खामोश रहती है, मोहब्बत हो अगर सच्ची सुबह खामोश रहती है, यह वो शम्मा जो फानूस में रूपोश रहती है। वो चली चली कैसी हवा ये चली, वो चली चली कैसी हवा ये चली, कि भौरे पे मरने लगी है कली। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का आज का एक खास एपिसोड हम एक ट्रिब्यूट के रूप में पेश कर रहे हैं शमशाद बेगम को। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। CT Group of Institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहां रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। अटेंशन पैसेंजर्स, पेरिस जाने वाली फ्लाइट में एक बहुत सेक्सी मॉडल बैठने वाली है। उसकी बगल की सीट खाली है, तो अपने अपने बैग्स लेके भागिए। पुराने जमाने का भारी बैग छोड़िए, ले आइए VIP एयरलाइट बैग्स। VIP, India's #1 luggage. Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. शमशाद बेगम के मुंबई पहुंचने से पहले ही उनकी दिलकश आवाज की खनक वहां पहुंच चुकी थी। प्रोड्यूसर दिलसुख पंचोली उस समय अपनी फिल्म बाबर बना रहे थे। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्शन का काम उन्होंने गुलाम हैदर को दिया और जाहिर है गाने का मौका शमशाद को मिलना था। प्रोड्यूसर पंचोली ने तो बेगम का स्क्रीन टेस्ट भी ले लिया था और वो चाहते थे वो फिल्म में एक्टिंग भी करें, लेकिन बेगम के अब्बू नहीं माने। बहरहाल फिल्म बाबर के गाने इंस्टेंट हिट हुए और इसी के साथ हिट हो गई शमशाद बेगम मुंबई में।
नौशाद बेगम की आवाज अपनी कंटेम्परेरी सिंगर्स नूरजहां, मुबारक बेगम, गीता दत्त, सुरैया और अमीरबाई कर्नाटकी से काफी अलग थी। संगीतकार ओपी नैयर बेगम की आवाज की तुलना मंदिर की घंटियों से किया करते थे। मशहूर कंपोजर नौशाद साहब अपनी सफलता में बेगम का बड़ा हाथ मानते थे। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे, उस समय बेगम पहले से ही हिंदुस्तान की सिंगिंग सेंसेशन बन चुकी थी। हिंदुस्तानी फिल्मों का पहला वेस्टर्नाइज सॉन्ग भी बेगम ने गाया था, म्यूजिक कंपोजर सी रामाचंद्रा के म्यूजिक डायरेक्शन में। आइए देखते हैं ये गाना। I love you. Yeah, I love you. तुझे पेरिस सिखाऊं, तुझे लंदन घुमाऊं, तुझे ब्रांडी पिलाऊं, विस्की पिलाऊं और खिलाऊं मुर्गी के अंडे खाना मेरी जान संडे के संडे। मैं गरम की नारी, मैं गरम की नारी, मामा है गंगा पुजारी, मामा है गंगा पुजारी, बाबा पंडे पंडे खाना में जान संडे के आओ हाथों में हाथ ले वॉक कर रहे हम, आओ स्वीट आपस में टॉक कर रहे हम। अरे हट सैया मेरा परवाना है, मारे जंदोजा आहा मारे जंदोजा, सैया मेरा परवाना है, मारे जंदोजा आहा मारे जंदोजा। भाग जाएगा बेतुम बंदर लेगा जो ललकार, भाग जाएगा बेतुम बंदर लेगा जो ललकार। मारे गिंदल के खाना में जब बेगम 15 साल की थीं, तो उन्हें गणपत लाल बट्टू नाम के एक शख्स के साथ मोहब्बत हो गई, जो कि एक हिंदू थे। घर वालों के तमाम विरोध के बावजूद बेगम ने उनके साथ शादी कर ली। जब बेगम 35 साल की ही थीं, तो एक रोड एक्सीडेंट में बट्टू की मौत हो गई। बेगम अपने आखिरी वक्त तक अपनी बेटी उषा और जवाई कर्नल रात्रा के साथ मुंबई में रहीं। उनकी बेटी का कहना है कि बेगम जब अपने जमाने की टॉप सिंगर थीं, तब भी वो ग्लैमर से हमेशा दूर रहीं। बेगम कभी बिजनेस वुमन नहीं बन पाई। वो एक आर्टिस्ट थीं और अपने आखिरी वक्त तक आर्टिस्ट ही रहीं, और आर्टिस्ट कभी नहीं मरते।
याद मैं से कि दिल से बुलाए चली प्रीत साजन की मन में बताए चली याद करके ये घर रोई आंखें मगर मुस्कुराना पड़ा आज जाना पड़ा बाबुल का घर मोहे पीछे नजर आज जाना पड़ा बाबुल का घर मोहे पीछे नजर आज जाना पड़ा बाबुल का घर मोहे पीछे नजर आज जाना पड़ा बाबुल का घर। मौत एक जिंदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। शमशाद बेगम अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज और उनके नगमे तब तक गूंजते रहेंगे जब तक इस दुनिया में संगीत रहेगा। संगीत सुनने वाले रहेंगे, समझने वाले रहेंगे। आज के इस खास एपिसोड के जरिए भूले बिसरे गीत प्रोग्राम और ईटीवी की तरफ से हम शमशाद बेगम को शत शत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबुल का घर मोहे पी के नगर आज जाना पड़ा आज जाना पड़ा बाबुल का घर मोहे पी के नगर आज जाना पड़ा। संग सखियों के बचपन बिताती थी मैं बिताती थी मैं ब्याह गुड़ियों का हंस हंस रचाती थी मैं रचाती थी मैं कब से मुंह मोड़ कर क्या बताऊं किधर दिल लगाना पड़ा आज जाना पड़ा। खबरें जो दे मिसाल इंसानियत की, फैलाए पैगाम भाईचारे का, दे हौसला नई पीढ़ी को, सिखाए मुसीबतों से लड़ना, लीक से हटकर चलना और बताए जिंदगी जीने का नाम है। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड पे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून
सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। सीता की जन्मभूमि गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि बिहार, बिहार ये बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, अब किसको जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, महापुरुष है हजार। यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले आम हमराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान पढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि है, कहे बिहारी देव भूमि है, करिए के इंसान। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार।
मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनले राजधानी। राजा अशोक के चलले शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहे पर मिलले चर्चा विदेश ले भैले। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैले। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, सब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा पटना पुलिस ने बेऊर जेल में मारा छापा, वार्डों की ली गई तलाशी, जेल में बंद कई अपराधियों से भी पूछताछ। बिहार में चल रहा फर्जी चिटफंड कंपनियों का कारोबार, बाढ़ मोकामा में 8 कंपनियों के कार्यालय सील, आज भी टूटेंगे कई के ताले। सिवान के चिरादेई में मकान की छत गिरी, 2 की मौत 10 घायल, जहानाबाद में ट्रकों की टक्कर में 2 की गई जान। कटिहार में भुट्टे ने ली बच्ची की जान, खेत मालिक की पिटाई के बाद अस्पताल में हुई मौत, आरोपी फरार। और महाबोधि मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर दरार, रखरखाव पर उठे सवाल, नगर विकास मंत्री ने कार्रवाई का दिलाया भरोसा। नमस्कार, बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी। राजधानी पटना में हाल के दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं के बेऊर जेल के अपराधियों की संलिप्तता उजागर होने के बाद पटना पुलिस ने अब अपराधियों पर नकेल कसने का मन बना लिया है और इसी कड़ी में आज अहले सुबह पटना के एसएसपी मनु महाराज के नेतृत्व में पुलिस ने बेऊर जेल में दबिश की। बेऊर जेल में पुलिस घंटों मौजूद रही, वार्डों की तलाशी ली गई इस दरमियान और साथ ही साथ अपराधियों से सघन पूछताछ भी हुई। बेऊर जेल से अपराध संचालन होने की खबर मिलने के बाद पटना पुलिस ने अहले सुबह बेऊर जेल में दबिश दी है। एसएसपी मनु महाराज के नेतृत्व में आज अहले सुबह सिटी एसपी और कई डीएसपी के साथ राजधानी पटना के सभी थानों की पुलिस लगी हुई है और करीब 2 से ढाई घंटे तक ये अंदर में इंट्रोगेशन के साथ ही छापेमारी भी की गई है। हालांकि एसएसपी ने बताया है कि जो कुख्यात अपराधी हैं उनसे कई तरह के सुराग मिले हैं अपराध संचालन को लेकर। वैसे बरामदगी के तौर पर कुछ भी अभी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन पटना पुलिस की यह कार्रवाई अपराध नियंत्रण की दिशा में एक सार्थक पहल मानी जा रही है। कैमरा पर्सन एमएस के साथ संजय कुमार, ईटीवी न्यूज पटना। खबर सिवान से है, जहां एक मकान की छत गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा जीरादेई के करहनु गांव में हुआ, जहां बीती रात अचानक एक मकान की छत गिर गई। जीरादेई के करहनु गांव की यह घटना है, जहां एक मकान की छत गिर जाने की वजह से यह हादसा हुआ है। बीती देर रात यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है जो मकान की छत थी काफी जर्जर हालत में थी और ये गिर गई। 2 व्यक्तियों की मौत इस हादसे में हुई है और 10 जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।
सिवान के जीरादेई के करहनु गांव में यह हादसा हुआ है। अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। अभिषेक, जानना चाहेंगे मकान के काफी पुराना था। जी प्रगति, बताओ कि मकान पुराना था, चूंकि गांव का मकान था और एक तरह से कहे तो काफी पुराना जर्जर सा मकान था। ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, काफी भीड़ होती है जब ऑर्केस्ट्रा कहीं भी होता है। शादी ब्याह में यहाँ का रिवाज है, चलन हो गया है। शादी ब्याह में ऑर्केस्ट्रा का तो नर्तकियां डांस कर रही थी, गाना बाजा सब कुछ हो रहा था। तो इसको देखने के लिए लोगों की भीड़ इतनी उमड़ी हुई, तो कुछ लोग घर के छज्जे पे भी, बालकनी पे भी आके खड़े हो गए थे और वहीं से और लोगों का भाग छज्जा और छज्जा टूटकर गिर गया, जिसके नीचे काफी लोग दब गए और 2 बच्चों की मौत हो गई। प्रगति, अभिषेक, जैसा कि बता रहे हैं 2 बच्चों की मौत यहाँ हो गई और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें कि अस्पताल ले जाया गया, इलाज उनका चल रहा है। स्थिति कैसी है उनकी अभी? जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि 6 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन जिनकी हालत गंभीर थी, चिकित्सकों ने, सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने उन्हें पटना रेफर कर दिया है और फिलहाल वे लोग पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रगति, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं, ये जो घर था जहां पर ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था, ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? क्या इस बात पे ध्यान नहीं दिया गया कि इतनी खराब हालत है, इतनी जर्जर हालत में ये घर है और वहां पर इस तरह का आयोजन कराया जा रहा है? जी प्रगति, आपको बताओ कि जो ऑर्केस्ट्रा चल रहा था वो बाहर मैदान में ही चल रहा था और उसके जस्ट बगल में ही एक ये मकान था जिसपे लोग खड़े होकर ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे। तो उसका जो बालकनी छज्जा टूट के गिरा है, तो उसके नीचे जो लोग खड़े होकर देख रहे थे, उन लोग ये दबे हैं और हादसा हुआ है। प्रगति, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। सिवान से हमारे संवाददाता अभिषेक जैसा कि बता रहे थे, 6 लोग जख्मी हुए हैं इस हादसे में, 2 बच्चों की मौत इस दौरान हुई है और घायलों का इलाज चल रहा है सदर अस्पताल। इधर जहानाबाद में 2 ट्रकों की सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना टेहटा ओपी क्षेत्र में घटी है। औरंगाबाद में बीती रात अपराधियों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना टंडवा थाना क्षेत्र के कंचन बांध के पास की है। परिजनों ने अगवा कर हत्या की आशंका जताई है। अपराधियों ने उसे 3 गोलियां मारी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।